हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हैज़ इट्स नॉन जीरो लोकल minimum and maximum values at x equal to -2 and x equal to 2 respectively. If a is root of x square minus x minus 6 equal to 0, then match the following list first and list second. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन एफ एक्स एक क्यूबिक एक्सप्रेशन के अंडर रूट के रूप में डिफाइन किया हुआ है और इस एक्सप्रेशन एफ एक्स के लिए, इस फंक्शन एफ एक्स के लिए हमें बोला गया है कि इसकी नॉन जीरो लोकल मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हैं x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 2 के लिए। आगे हमें बोला गया है कि अगर a इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, तो हमें क्या करना है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड में हमें, लिस्ट फर्स्ट में हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो द वैल्यू ऑफ a, द वैल्यू ऑफ b, द वैल्यू ऑफ c और द वैल्यू ऑफ d। तो लिस्ट फर्स्ट में हमें ए बी सी डी की वैल्यू के रिगार्डिंग, लिस्ट सेकंड में ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें इस एक्सप्रेशन को सोल्व करके वन बाय वन ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें जो फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, गिवन दैट अवर एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस एफ एक्स के लिए हमें बोला गया है कि एफ एक्स जो है ये अपनी मिनिमम वैल्यू कंटेन करता है एक्स इक्वल टू -2 पे और मैक्सिमम वैल्यू कंटेन करता है एक्स इक्वल टू 2 पे। एफ एक्स इज मिनिमम at x equal to -2 and it is maximum at x equal to 2। अगर ये x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 2 पे मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है, तो बच्चों हम एक फंक्शन मान लेते हैं जी ऑफ एक्स, और इस जी ऑफ एक्स हमारा इक्वल है, लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब बच्चों अगर एफ एक्स हमारा x इक्वल टू -2 पे मिनिमम एंड x इक्वल टू 2 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है, तो हमारा फंक्शन जी एक्स भी क्या होगा, ये भी इसके सेम एक्सप्रेशन से मिलके बना हुआ है, तो ये भी हमारा क्या करेगा, x इक्वल टू -2 पे मिनिमम और x इक्वल टू 2 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर g ऑफ x इज आल्सो मिनिमम एट x इक्वल टू -2 एंड मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2। अगर हमारा जी एक्स जो है मिनिमम है x इक्वल टू -2 पे और मैक्सिमम है x इक्वल टू 2 पे, तो यहाँ से हमारा a क्या हो जाएगा, a लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर a हमारा लेस देन 0 हो जाएगा। नाउ a हमारा लेस देन 0 है और हमें a के लिए एक कंडीशन और दी हुई कि a रूट है हमारा इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, सिंस a इज रूट ऑफ, a जो है रूट है इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 का। इसके अगर हम फैक्टर करें तो क्या होंगे, x -3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा x आ गया 3 कोमा -2। और बच्चों यहाँ से हमारी कंडीशन क्या आई थी कि a हमारा लेस देन 0 होना चाहिए। तो अगर a हमारा लेस देन 0 होगा तो हमारा a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके नेगेटिव रूट यानी कि -2 के इक्वल, हैंस हमारा a इक्वल हो जाएगा -2 के। नाउ अगर a अब हमारा -2 के इक्वल हो गया तो हमारा एक्सप्रेशन g ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, देन हमारा g ऑफ x इक्वल हो जाएगा
-2x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी के। यहाँ से हम क्या करते हैं, जी ऑफ एक्स के लिए हमें पता है कि ये x=-2 पे मिनिमम एंड x=2 पे मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो हम जी डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं। जी डैश एक्स हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, -6x² प्लस 2bx प्लस सी। नाउ जी डैश एक्स हमारा x=2 पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू x=-2 पे देता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारा जी डैश एक्स क्या होगा, -6 × x+2 इंटू x-2, क्योंकि x+2 और x-2 क्या होंगे, इसके दो रूट्स हो जाएंगे। नाउ अगर इन दोनों को हम आपस में कंपेयर करें तो क्या होगा, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, अगर हम इनके कोफिशिएंट्स को आपस में कंपेयर करें तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से अगर x का कोफिशिएंट देखें तो ये आएगा 2x और -2x, यानी कि 0 के इक्वल। तो x का कोफिशिएंट LHS वाली साइड में है p, तो यहाँ से हमारा 2p इक्वल हो जाएगा 0 के। अगर कांस्टेंट टर्म की बात करें तो ये इक्वल आ रहा है 2 × -2 × -6, यानी कि ये आ जाएगा 24 के इक्वल, और यहाँ पर ये c के इक्वल है। तो यहाँ c हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 24 के इक्वल। तो यहाँ से हमारा p इक्वल आ गया 0 के और c इक्वल आ गया 24 के। एक ही वैल्यू हम ऑलरेडी -2 फाइंड आउट कर चुके हैं। अब बच्चों हमें d की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है एक्सप्रेशन में। तो जो हमारा फंक्शन जी ऑफ एक्स है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि यहाँ से हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या है, इसके रूट के रूप फॉर्म में है। तो यहाँ से हमारी जो इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ये दोनों क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि ये क्या आएगी, स्क्वायर रूट आएगी। तो एक्स जी एफ ऑफ -2 यानी कि जी ऑफ -2 और जी ऑफ 2, जो ये दोनों पॉइंट हमारे क्या आने चाहिए, वो ग्रेटर देन 0 आने चाहिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, सिंस मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज आर पॉजिटिव, अगर हमारी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज पॉजिटिव है तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जी ऑफ 2, जी ऑफ -2 एंड जी ऑफ 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नाउ जी ऑफ -2 की अगर बात करें तो जो जी ऑफ एक्स का एक्सप्रेशन में हम उसमें हम x=-2 पुट कर देते हैं। यहां से हमारा जी ऑफ एक्स आ रहा है -2x³ प्लस b की जगह 0 पुट कर देंगे तो 0x², c की जगह हमारा हो जाएगा 24x प्लस डी। नाउ जी ऑफ -2 की अगर बात करें तो जी ऑफ -2 हमारा क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब इंटू -2 यानी कि -8 इंटू -2 यानी कि 16 -72 प्लस डी, यह होना चाहिए हमारा ग्रेटर देन 0। यहाँ से -2 पुट करेंगे तो ये 48 होगा। तो 16 - 48 प्लस डी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से डी हमारा आ गया 48 - 16 यानी कि डी ग्रेटर देन 32। और अगर हम जी ऑफ 2 की बात करें तो ये आ रहा है हमारा -16 प्लस 48 प्लस डी, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इससे हमारा डी किस क्या आ रहा है,
डी ग्रेटर देन -32। नाउ हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम एक बार। तो यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू तो -2 आई, तो क्वेश्चन ए के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन एस करेक्ट हो जाएगा। बी की वैल्यू हमारी 0 के इक्वल आ रही है, तो क्वेश्चन बी के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन पी। सी की वैल्यू हमारी 24 के इक्वल आई है, तो सी के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन क्यू। और डी की वैल्यू हमारी दो फॉर्म में आई थी, या तो ग्रेटर देन -32 एंड ग्रेटर देन 32, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 32 वाला ऑप्शन है, तो ऑप्शन आर हो जाएगा। तो यही हमारे फाइनल आंसर भी हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।